हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको मेरे चैनल कोड विद मोशन पर खुशामदीद। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइन को स्टार्ट किया था, तो तकरीबन हमारा 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। हमने यहाँ तक इसको तैयार कर लिया था। तो इसका मैंने जब वीडियो ख़त्म हो कर दी थी, मैंने क्लास मैंने ले ली थी। इसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करूं, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है और इस पे हॉवर इफेक्ट लगाए हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इजीली। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि हम इसी लेक्चर में इस वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखते हैं हम कि यहाँ तक तो हमने कर लिया था। तो हम आगे अब स्टार्ट करते हैं कोड। इसके आगे हम एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन को आईडी देंगे। आईडी दे देंगे हम फीचर की, क्योंकि ये हमारा सेक्शन जो अगला होगा ये फीचर का होगा। ठीक है, इसके अंदर हम एक लेंगे H1। हम कह देंगे इसको फीचर। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे रैपर। ये मैंने आपको बताया हुआ डिव के अंदर क्लास रैपर ऊपर हर चीज़ बताई हुई है। एक और डिव लेंगे, उसको क्लास दे देंगे, क्लास बॉक्स 1। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप जो देना चाहिए आपकी मर्ज़ी। ये तो हमने दे ली। अब इस बॉक्स 1 के अंदर मैं एक इमेज कॉल करूँगा। उसको मैं कहूँगा इमेजेस क्या फोल्डर हमारा इसमें है, उसके अंदर जाओ और S1। ठीक है, इसको ले आओ। मैं फ़िलहाल आल्ट और इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। ये मैं ज़रूरत नहीं इसकी, सिंपल इमेज की हमें ज़रूरत थी, वो मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, इसके अंदर एक मैं और डिव लूँगा, डिव विद क्लास नेम प्राइस। ठीक होगा। इसके अंदर मैं प्राइस लिखूँगा। मैं लिखूँगा प्राइस $50 कर देते हैं। चलो, आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, एक ये डिव होगी। ठीक है, हमारी ये होगी कंप्लीट। अब हम आगे एक इसी डिव के नीचे बॉक्स रैपर के अंदर एक और डिव बनाएंगे। उसको कोई क्लास नहीं देंगे। ठीक है, उसको सिंपल हम ओपन और क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लेंगे एक इमेज। इसमें क्या लिखेंगे, इमेजेस के अंदर जाओ, टू को ले आओ s2.jpg और इसकी हम प्राइस को सेट कर लेंगे। एक डिव ले लेंगे, उसको क्लास प्राइस दे देंगे, प्राइस। तो इसमें हम प्राइस दे देंगे इसको, जैसे ऊपर दिए $50 सेम ही रख लेते हैं। चलो सबकी। तो ये हमें चाहिए तकरीबन कर लेते हैं हम 4 टाइम कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके अंदर ही Ctrl+C कॉपी करूँगा, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। अब मैं इसको नाम चेंज कर दूँगा। इसको कर दूँगा S3, तो हमारे पास पड़ी हुई है S3। इसको S4 और इसको S1 कर दूँगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास 4 तक की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया काम। हमने HTML लिख ली, प्राइस हमने रख दी।
मैं अब इस फाइल को करूँगा सेव, इसे जाकर करूँगा इधर रिफ्रेश। तो ये देख सकते हैं इमेजेस आ गई हैं प्राइसेस के साथ, ठीक है। ये प्राइसेस नीचे नज़र आ रही है। ये हमारे पास H1 जो हमने फीचर्ड दी है वो आ गई। अब हम इसके लिए CSS लिखेंगे। वो हम क्या लिखेंगे, वो हम जाएंगे स्टाइल, अपनी जो style.css फाइल है उसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके हम अपनी जो आईडी है फीचर उसको कॉल करेंगे। आपको आईडी और क्लास का मैंने बताया वो कैसे कॉल करते हैं। फीचर को मैंने कॉल किया, उसको पैडिंग दे देंगे चारों तरफ से 50 पिक्सल और 0 पिक्सल, ये होगी हमारी पैडिंग। उसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज कर देंगे 30 पिक्सल, आप जितना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। इतना करने से देखते हैं इसको हमारी जो डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग आई है। ये देख लें, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। और प्राइस का साइज़ बढ़ गया। ये इसके बाद हम करेंगे ये जो हमारा रैपर क्लास है, सॉरी रैपर, स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, जो उधर लिखे हैं वो इधर लिखने हैं। उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले प्ले उसका ग्रिड कर देंगे। उसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट 20%, ठीक हो गया, 420%। फिर ग्रिड टेम्पलेट ग्रिड ऑटो, रोज में हम करेंगे इसको और मिनीमैक्स को 200 पिक्सल और ऑटो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ग्रिड गैप, जो ग्रिड के अंदर गैप होना चाहिए, ग्रिड हाइफन हम गैप ले ही लेते हैं क्योंकि ये आ नहीं रहा, क्योंकि अपनी मुझे लगता है ये इसमें सपोर्टेड नहीं है ये वाली 1 EM। जब EM विथ और राइट के जो हैं मेजरमेंट है EM RM VH पिक्सल ये सारी। उसके बाद हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल कर देंगे हम। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। इतना करने से हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है हमारे डॉक्यूमेंट में, ठीक हो गया। ये हो गया, ये जो उसने अपनी अपनी जगह लेनी थी वो उसने ले ली। अब हम इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको सेट करेंगे डॉट रैपर के अंदर जो डिव हैं उनको सेट करेंगे। उसको बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक सिंपल। उसके बाद हम दे देंगे इसको पोजीशन इसको मैं कर दूंगा रिलेटिव और ओवरफ्लो इसका
जस्ट डन। ठीक है, ये जो डिव है रैपर के अंदर उसको मैंने किया, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा इसके बाद और ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं करूँगा जो रैपर के अंदर जो डिव है के अंदर जो इमेज है, ठीक हो गया, इसको मैं सेट करूँगा। इसकी विथ मैं कर दूँगा 100%। ठीक हो गया, जितनी डिव्स को मैंने विथ दी है वो सारी की सारी आप ले लो। इसको सेव करता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ ब्राउज़र में जाके, तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसने ले लीजिए। तो अब इसके बाद ये तो हो गया सेट। अब इसके बाद मैं जाऊँगा डॉट बॉक्स 1, ये मैंने लिखा हुआ ना क्लास दी, हाँ बॉक्स 1। ठीक हो गया, बॉक्स 1 के अंदर जाओ, उसको ग्रिड हाइफन रो कर दो 1/3 और ग्रिड कॉलम भी 1/3 कर दो। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया। फाइल को किया सेव, इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, ये देख लें। उसके बाद हम प्राइस को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद जो हमने क्लास दिया प्राइस, उसको पोजीशन उसकी कर देंगे एब्सोल्यूट, टॉप 0 लेफ्ट 0, उसके बाद बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, उसके बाद कलर वाइट हो गया, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ का 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 20 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, यही बड़ा है। 20 पिक्सल किया, इसको मैं सेव करता हूँ। इसको जाकर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देख, ठीक है, प्राइस होगी सेट। तो इसके बाद प्राइस इसकी कर दी सेट। इसके बाद जाएंगे हम जो रैपर हमारी क्लास है के अंदर जो डिव है, डिव के अंदर जो इमेज है उस पे जब कोई करे होवर, क्या करे जब होवर, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ट्रांसफॉर्म कर दो इसको, इसका स्केल हो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2। ठीक हो गया, और इसको ट्रांजिशन करो, इसको ट्रांजिशन भी दो 0.4 सेकंड चले, ये 0.4 सेकंड चले, ये लीनियर। ठीक हो गया, अब मैं इसको करता हूँ फाइल को सेव, इसको मैं कर देता हूँ रिफ्रेश। ठीक हो गया, ये 4 है, सारी जो इमेजेस हैं इस पर ये आ रहा है। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम जाएंगे
यहाँ तक हो गया हमारा ये सेक्शन फीचर वाला ख़त्म। हम अपना अगला सेक्शन लेके जाएंगे। ठीक है, अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, मेन का सेक्शन बनाएंगे। इसका सेक्शन मेन का, ठीक हो गया। इसका सेक्शन बनाएंगे हम, इसमें लिखेंगे सेक्शन को आईडी देंगे हम, जैसे पिछले देते आ रहे हैं हम। सेक्शन को हम दे देंगे आईडी, सॉरी ये सेक्शन आ गया, इसको मैं अंदर जाके इसको आईडी दूंगा, आईडी दूंगा मैन। ठीक हो गया। अब इस सेक्शन के अंदर एक डिव चाहिए विद क्लास मैन हाइफन रो, सॉरी मैन रो। ठीक हो गया, ये डिव आ गई, सॉरी डब्ल्यू इधर आ गया, इसके अंदर रो, मैन हाइफन रो आ गई है। अब इस डिव के अंदर मैं एक डिव लूँगा, डिव इसको मैं क्लास दूंगा मैन, सॉरी मैन हाइफन बॉक्स। ठीक है, मैन हाइफन बॉक्स क्लास के अंदर मैं एक img कॉल करूँगा, img। इसको मैं सोर्स दूंगा, इमेजेस के अंदर जाओ S5, इमेजेस के अंदर जो इमेजेस के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, यस पहले गलत लिखे जा रहे हैं, S5 को उठा के लाओ। ठीक है, कॉलम निकाल लिया, ये होगा। ठीक है, एक हमने एक कॉल कर ली इमेज, इमेज के बाद हम एक कॉल करेंगे h2 के अंदर हम लिखेंगे नाइक f टीआर के आगे हम लिखेंगे BR, ब्रेक टैग देंगे, इसको नीचे आ जाएगा इसलिए लाइन पे, और इसके आगे लिख देंगे हम $129.99 $129.99। ठीक हो गया, ये हमने कर दिया एक। उसके बाद हम जाएंगे नीचे, एक लिखेंगे हम H3, इसके अंदर हम लिखेंगे ऐड टू कार्ट, ठीक हो गया, हमने ये लिख दिया। और हम इसको कॉपी करेंगे 5 बार, एक बार तो ये गया हो, इधर से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे, Ctrl+C कॉपी, और 2 3 4 5। अब ये S5 है, इसको कर दूंगा मैं 2,
इसको 5 ही, इसको मैं कर दूँगा 2। ठीक हो गया। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव, और इसको मैं जा करता हूँ ब्राउज़र में रिफ्रेश। सिर्फ ओनली HTML लिखिए, तो ये आप देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। स्टाइल कैसे करेंगे हम? CSS में जाएंगे, CSS में जाके हम यहाँ से, यहाँ पे ये फीचर ख़त्म हुई है CSS, यहाँ पे जाके हम करेंगे कॉल ID मैन। ठीक हो गया। मैन को हम कर देंगे पैडिंग दे देंगे 80 पिक्सल और 0 पिक्सल, 80 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये हमने दे दी मैन को पैडिंग। उसके बाद हम जिन्हें जो क्लास यूज़ के मैन -रो, उसको स्टाइल करेंगे। उसको हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। अब इसको करते हैं सेव, ब्राउज़र में जाकर करते हैं आउटपुट चेक। ठीक हो गया। ये इसने अपनी अपनी जगह ले ली, लेकिन ये तस्वीरों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ये नहीं है एडजस्ट हो रही। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हम जाएंगे जी जो मैन बॉक्स दी है क्लास, बॉक्स। अब हम उसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। उसको हम दे देंगे फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस 15%। उसके बाद 15% होगी, और उसके बाद हम देंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स का ये मैंने आपको बता दिया था पहले, कितना हो गया बॉक्स शेडो का 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल ग्रे। ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसको बॉक्स शेडो दे दिया। उसके बाद हम देंगे पैडिंग 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। उसके बाद हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये होगा, सॉरी ये हमारी जो है पंप चल पड़ा है, उसकी आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब आपको करेगी, लेकिन तो ये हो गया। ये ठीक हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और चलेंगे आगे, और हम करेंगे इसको और थोड़ा सा डिज़ाइन। मैं करूँगा जो दो क्लास मेन बॉक्स है उसके अंदर जो इमेज है उसको विथ कर दो। वो कितनी स्पेस ले? 100%। जितनी स्पेस है बॉक्स की उतनी ही स्पेस ले। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया इसको। उसके बाद मैंने कहा जो डॉट मैन
बॉक्स के अंदर जो H2 है, उसको कर दो मार्जिन 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये होगा, ठीक है। ये होने के बाद हम कहेंगे उसको H3 को भी डिज़ाइन तो करना ना। जो मेन बॉक्स के अंदर जो H3 है, H2 और H3 हमने दी हुई है, आपने देखा था HTML में। उसका बैकग्राउंड कर दो, उसका ब्लैक और उसको कलर दे दो वाइट। सॉरी यार, ये एक लाइन में आ रहा है, चलो इसे मैं नीचे ले आता हूँ। कलर कर दो वाइट और इसको पैडिंग दे दो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे H2 को कर दिया, H3 को कर दिया। उसके बाद जाएंगे हम, जब डॉट मैन बॉक्स के ऊपर जब भी कोई करे होवर, फिर क्या इफेक्ट हो, ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट वाई एक्सिस पे कितना कर दो, -20 पिक्सल। -20 हाइफन कोई माइनस कहते हैं, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं माइनस के 20 पिक्सल। इसको ट्रांजिशन कर दो, ट्रांजिशन करो वही 0.4 सेकंड ईज कर दो, ईज। ठीक हो गया, ये तो गया हो इसके लिए। तो ये हम फाइल को करते हैं सेव, इधर जाके हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये अब आपके सामने आ गया, ठीक है। अगर आप इधर फॉर एग्जांपल देना चाहें मैन, तो आप दे सकते हैं, जैसे हमने इधर H1 दी थी। अब अगर H1 यूज़ करता हूँ, इसको मैं सॉरी मैन कलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको फाइल को करूँ सेव और मैं इसको करूँ रिफ्रेश, मैन कलेक्शन तो आ गया, लेकिन ये फीचर जैसे फीचर की हमने की थी H1, वो देख लेते हैं। फीचर के अंदर जैसे हमने ये मैन के अंदर भी दी है, पैडिंग दे दी, लेकिन इसको हमने नहीं दिया, हम इसको दे देते हैं, ठीक। फ़ॉन्ट साइज इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, Ctrl+C कॉपी, बाकी जो भी है वो होता रहेगा, Ctrl+V पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इधर जाकर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, मैन कलेक्शन, ठीक है। ये अब आपके सामने आ रही है। फीचर इसका अगर साइज से 30 पिक्सल आ गया, फ़ॉन्ट साइज मैन के अंदर जितना भी, मैं फ़ॉन्ट साइज अगर ख़त्म कर दूँ, क्योंकि H1 के लिए मैंने ये फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा करने से हुआ, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुई है। आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ लगेगी। तो अब ये देखें, ठीक हो गया, अब काफ़ी बेहतर हो गया है।
मैन कलेक्शन लिखा हुआ आ गया है। ये देखिए होवर करने पे ये हो रहा है इफेक्ट, ठीक हो गया। ये हो गया मैन कलेक्शन। अब इसके बाद हम एक और सेक्शन बनाएंगे वुमेन कलेक्शन का। मैन तो हो गया, वुमेन भी होनी चाहिए। फीचर हो गया, मैन हो गया, वुमेन, वुमेन भी तो आना चाहिए। अब मेन्यू में कर दिया तो वुमेन बनाने के लिए भी हम ये करेंगे, सेक्शन रखेंगे एक। ठीक हो गया। मैं इसको ही कॉपी करूँगा, इसको, ये जो मैंने मैन के लिए बनाया हुआ, ठीक है। मैं सिर्फ इसको कॉपी कर लूँगा, इस सेक्शन को। कंट्रोल, टाइम बचाने के लिए कंट्रोल सी कॉपी किया, और मैं इसको एक स्पेस दे कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगा। मैं सिर्फ इसकी आईडी चेंज कर दूँगा। ये आईडी सेक्शन की मैन है, मैं इसको वुमेन कर दूँगा। क्या कर दूँगा? वुमेन, ठीक है। बाकी ये सारा सिंपल है, ये जो भी चाह रहा है ये सेम होगा, ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग होगी कोड में, वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। वो क्या होंगी, सिर्फ जाके मैं आईडी को करूँगा। आईडी जो हमारी है वो मैंने हमने रखी हुई है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। बाकी सारी जो CSS है वो मैन वाली इस पर इम्प्लीमेंट होगी। वो मैन वाली आईडी को पैडिंग में दूंगा 100 पिक्सल, 0 पिक्सल पैडिंग में दे दूंगा। बस पैडिंग में दे दूंगा 100 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक हो गया। ये तो गया हमारा काम हो। अब इधर हमने लिखा है मैन और उधर हमने लिखा है वुमेन। इधर वुमेन कलेक्शन कर देंगे, इधर हम करेंगे वुमेन कलेक्शन, ठीक है। तो इधर वुमेन के अंदर भी हम टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि सेंटर हो जाए, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको जाकर मैं करता हूँ, ये मैं सिर्फ S1 कर दूँगा। ये मैंने पिक्चर भी चेंज करनी है, सॉरी, ये S1 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 वो में सेम पिक्चर एक ही यूज़ होगी। आप डिफरेंट यूज़ करना चाहें डिफरेंट कर सकते हैं, नेट से डाउनलोड करें और इसमें लगा दें, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्जी। मैं इसमें सेम यूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास वुमेन का सिर्फ एक ही पिक्चर पड़ी हुई है जूती की, तो मैं सिर्फ वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया ये। अब मैंने इस फाइल को किया सेव और मैं जाऊँगा उधर ब्राउज़र में और इसको कर दूँगा रिफ़्रेश। वुमेन कलेक्शन S1 क्यों नहीं आई, ये देखना पड़ेगा। अब इमेजेस के अंदर जो S1.jpg है ही नहीं। S1 जो है वो PNG है, हमारी PNG, ये PNG है, PNG, ठीक हो गया। PNG PNG ये मैं इसकी ये देख लें, ये गलती आप ना कीजिएगा क्योंकि ये जो फाइल पाथ होता है ये आप ठीक देंगे तो तब भी आपको चीज़ें शो होंगी। अगर ये गलत दे दिया तो आपको कुछ नहीं शो होगा, ठीक है। तो मैंने इसका फाइल पाथ क्या रखा है, इमेजेस के अंदर जो S1.png ये फाइल टाइप है, ठीक है। ये फाइल टाइप गलत थी तो ये इधर पिक्चर शो नहीं हुई। अब ये देख लें, ठीक है, और पिक्चर शो हो रही है।
ये वुमेन कलेक्शन, ये मेन कलेक्शन, ये वुमेन कलेक्शन। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम एक फुटर बनाएंगे। तो फुटर भी तो होना चाहिए ना। तो फुटर के लिए हम एक फुटर का सेक्शन बना लेंगे, उसको आईडी फुटर दे देंगे। सिंपल है। एक हम बनाएंगे द सेक्शन विद आईडी फुटर। ओके हो गया। ये आ गया हमारा सेक्शन आईडी फुटर। उसके अंदर हम एक H2 लेंगे, उसमें मैं लिखूंगा अपना नाम, डेवलप्ड बाय मोहसिन कमाल। ओके हो गया। ये मैंने एक H2 ले ली। उधर मैं एक इधर इमेज कॉल कर लूँगा, इसको मैं क्या हूँ इमेज SRC में क्या लिख दूँगा, इमेजेस के फोल्डर में जाओ, आइकन जो हमारी आइकन वाली है वो इधर ले आओ। ये मैंने कर दिया इतना। ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। अब इसकी मैं CSS लिख लूँ। ठीक हो गया। इसके हम लिखेंगे CSS। फुटर को हम करेंगे आईडी दी है हमने, तो इसलिए हम फुटर को आईडी से कॉल करेंगे। फुटर में हमने डिस्प्ले कर देना है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा मैं। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, उसके बाद मैं कर दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। बैकग्राउंड में कर दूंगा ब्लैक, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा कलर कर दूंगा वाइट। ये सिंपल चीज़ें हैं भाई, अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। कलर कर दूंगा मैं वाइट, और पैडिंग चारों साइडों से मैं दे दूंगा इसको 10 पिक्सल। ये मैंने कर दिया सिर्फ इसके साथ। ठीक। अब मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। ये जाके मैं करूँगा रिफ्रेश, और ये आपके सामने गया। ठीक है। डेवलप्ड बाय मोहसिन कमाल। सिंपल से एक वेबसाइट का डिज़ाइन मैंने बनाया आपके सामने, और ये मैंने फुटर बना दिया और सेक्शन बना दिया। ठीक। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यार इस सारे का ही कलर होना चाहिए जैसे ये है, तो इसके लिए बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा। बॉडी को टारगेट करना पड़ेगा, तो उससे आपका ये कलर जो है ये हो जाएगा सारे का एक जैसा। तो अब मैं इधर जाके करता हूँ, होम बन गया हमारा, इसको मैं होम कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, इधर लिखना है होम। इसको मैं कर दूंगा फीचर, इसको मैं कर दूंगा मैन, इसको मैं कर दूंगा वुमेन। बस इतना, क्योंकि शॉप हमारे पास अभी कोई हमने बनाया नहीं। इस फाइल को मैं करूँगा सेव, सॉरी, और मैं इसको कर दूँगा इधर आके रिफ्रेश। तो अब अगर हमारे पास ये होम है, ये होम पे फीचर पे किया तो ये फीचर पे चला जाएगा। ये देखिए फीचर पे, मैन पे किया तो ये मैन पे आ जाएगा, मैन कलेक्शन। वुमेन पे किया तो ये वुमेन कलेक्शन पे आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। मेरा सिर्फ एक ये लगाने से
क्या CSS में मैंने लिखा है स्टार्टिंग पे HTML को स्क्रॉल बिहेवियर कर दो इसका स्मूथ। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कंट्रोल X कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं सब सेव करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अब मैं करता हूँ इस पर फॉर एग्जांपल मैंने फीचर पे किया, फीचर पे आ गया, मैन पे किया, मैन पे आ गया, इस पे ये, लेकिन ये देखें ना, ये क्या मसला क्या है कि फ़ीचर पे किया तो फ़ीचर पे फ़ौरन आ गया, मैन पे किया देखें कल मैन कलेक्शन पे फ़ौरन आ जाएगा, वो मैंने पे करूँगा फ़ौरन आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये आपको आ गया। अगर मैं अब ये लगाता हूँ इधर ही मैं कंट्रोल V कर दूँ, स्मूथ कर दूँ स्क्रॉल बिहेवियर HTML का, तो अब आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो मैं ऊपर जाता हूँ, अब मैं फीचर पे करता हूँ, ये देख लेना, ये देखें आराम से है, मैंने पे कहूँगा आराम से, वो मैंने किया आराम से। ये होता है HTML का स्क्रॉल बिहेवियर, स्मूथ मैंने रखा है, तो ये इससे ये हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये मैंने आप तैयार कर दिया है, ठीक है, इसको ओवर इफेक्ट दिए हैं, ये सारा कुछ किया हुआ, ठीक है। ये आप पिक्चर्स और भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये यूज़ किए हैं तो इसलिए ठीक है। तो ये काफ़ी डिज़ाइन बेहतर लग रहा है, ठीक है, मुझे लग भी अच्छा ही रहा है क्योंकि ये चलो कलर मैच कर रहा है, ये कलर इसका यही होना चाहिए और नीचे ये वाइट, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको वेबसाइट को यही ऐसे ही रखूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके बाद हम अपना करेंगे लेक्चर स्टार्ट। हमारा ये लेक्चर 10 है, इसके बाद लेक्चर 11 होगा जिसमें मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताऊँगा। ये वो ओनली एनिमेशन के बारे में होगा, जैसे कि ये एनिमेशन हमने इस लगाया ये ना इस पिक्चर पे, तो ऐसे ही हम एक पिक्चर लेंगे, उस पर हम प्रॉपर एक एनिमेशन लगा के देखेंगे, ठीक है, और आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्या, ताकि आपको एनिमेशन के बारे में क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर अब और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि इस पर होवर होगा तो ये बटन को बॉर्डर जो है बॉर्डर रेडियस देना चाहें तो दे दें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, ये आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया फ़िलहाल, मैं इतनी करूँगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें इसको, साथ साथ देखें इसको बना कर देखें इस चीज़ को। ये सिंपल की कॉमर्स वेबसाइट का डिज़ाइन है, ये कोई भी इसमें रॉकेट साइंस मैंने यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने CSS में जो प्रॉपर्टीज़ जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, ठीक है, CSS के वो मैंने यूज़ करके बनाई है, और एक ही पेज पे है, ठीक है, सिंपल एक पेज पे छोटी सी 3 सेक्शन है, और ये एक बस पिक्चर लगी हुई है, ये लगी हुई है, ठीक है। इसको आप बैकएंड भी करना चाहें तो बहुत ईजीली कर सकते हैं, तो मैं आपको इसी को बैकएंड करके भी दिखाऊंगा जब हम PHP पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम इसके बाद हम जावा स्टार्ट करेंगे, और ये आपके सामने, ठीक है। तो ये बहुत एक अमेजिंग डिज़ाइन है वेबसाइट का जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये इसका कोड मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वेबसाइट का, लेकिन जो बंदे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो को साथ साथ देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो कोड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कोड। और जो बंदे वीडियो देख के समझ के उसके बाद कोड करना चाह रहे हैं, या बाद में उनको कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप मेरे साथ कमेंट करें, मैं उसका फौरी तौर पे आंसर दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। इसको जो मैंने पढ़ाया इसको प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही यूट्यूब पे जाके सर्च करें, गूगल पे जाके सर्च करें, फिर भी समझ नहीं आ रही कमेंट पे आंसर क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है, और ब्रीफली आपको समझाऊंगा उसके बारे में। तो आज तक के लिए इतना ही, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम एनिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।